महरो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सुर्खियों के बाद रुक करते खबरों का। पुलवामा आतंकी हमले के बाद से देश गुस्से में है। देश के कोने कोने से नापाक के कायराना हरकत पर जवाब देने की मांग उठ रही है। देश के 40 सपूतों की शहादत की आग को अपने दिलों में लेकर आज देश का बच्चा बच्चा बदले की मांग कर रहा है। हम सबसे पहले आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि कोटा, बीकानेर, राजसमंद और पुष्कर की है। कोई जवानों के लिए कैंडल मार्च कर रहा है, कहीं रैली निकाली जा रही है। चारों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये चारों तस्वीरें गम, गुस्से और जवाब को मांगती है। अलग अलग शहरों से तस्वीरें हैं जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। पहली तस्वीर कोटा से, दूसरी बीकानेर, तीसरी पुष्कर और चौथी जहां पर एक मैसेज दिया जा रहा है, न भूलेंगे न माफ करेंगे। प्रदेश सरकार ने पुलवामा के शहीदों को असली श्रद्धांजलि दी है। सेना और शहीदों के प्रति आमजन में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सरकार सेना और शहादत की कहानियों को पाठ्यक्रम में शामिल करेगी। माध्यमिक स्तर तक की कक्षाओं में ये पाठ पढ़ाए जाएंगे। श्री गंगानगर में शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देश में सेना और सैनिकों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान हर देशवासी के भीतर होना चाहिए। मंत्री जी ने कहा कि माध्यमिक स्तर तक की कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने वाली समिति को इस बारे में जरूरी निर्देश भी दे दिए गए हैं। निश्चित रूप से शहीद का सम्मान हमारी सोसाइटी में हमारे देश के लिए गर्व का विषय है। तो जो हमने पाठ्यक्रम जो हमारा 1 से लेकर 12 तक की समितियां दोनों बनी हुई हैं, उसमें पाठ्यक्रम की समीक्षा के लिए चल रहा है। तो हमने उनको सरकार की मंशा से अवगत कराया है कि इन शहीदों की गौरव गाथा को हम पाठ्यक्रम में किस रूप में किस प्रकार से समाहित करें, जिससे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो इन शहीदों के बारे में उनको नमन कर सके, उनके बारे में जान सके और शहीद का सही मायने में अर्थ वो लोग समझ सकें। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने आज शहीद जीतराम गुर्जर के परिवार से मुलाकात की, जहां पर उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी। राजे ने शहीद के गांव पहुंचकर शहीद के चित्र पर पुष्प अर्पित किया। पूर्व सीएम ने शहीद जीतराम गुर्जर की पत्नी, मां और 2 मासूम बेटियों से मुलाकात की। इस दौरान राजे ने कहा कि वो शहीद के परिवार की मदद के लिए हर समय तैयार रहेंगी। 40 के 40 इस देश के और हम सब के दिल के टुकड़े हैं। तो जितना आहत उनके परिवारों को पहुंचा है, ये पूरे देश को पहुंचा है, हम सबको पहुंचा है। आज मैं उन सबको श्रद्धांजलि देने के लिए, सबको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आई भी हूँ। और मेरा भगवान से इतनी प्रार्थना है कि शोक संतप्त परिवार जो हैं उनको वो इसको सहन, इतना बड़ा जो दुख हुआ है, इतना बड़ा हादसा जो हुआ है, उसको सहन करने में पूरी ताकत है। पुलवामा हमले के बाद बीजेपी की तरफ से जयपुर में कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, मोहनलाल गुप्ता सहित कई बीजेपी नेता धरना प्रदर्शन में मौजूद रहे। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। जिस प्रकार से पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवादियों के द्वारा हमारे 40 सैनिकों को कायराना हरकत करते हुए उनको मारने का काम किया है, आज संपूर्ण देश इसके कारण से शोक में है और आक्रोश में भी है। हमने देखा है कि अगर भारत के पाकिस्तान के सैनिक चुनौती देकर के लड़ते तो भारत के हमारे ये 40 सैनिक कम से कम 400 पाकिस्तानियों को मारने का काम करते। एक तरह से पीठ में छुरा घोंपने का काम पाकिस्तान ने किया है। भारत को विश्वास इस समय कि संपूर्ण देश इस घटना के खिलाफ एक होकर खड़ा हुआ है। वास्तव में ये मानवता के खिलाफ षड्यंत्र है, संपूर्ण प्रजातंत्र के खिलाफ षड्यंत्र है और संपूर्ण देश के खिलाफ षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करना होगा और इस पर्दाफाश में सारी जनता, जन जन भारत का एक है, मन एक है और एक सोच है। इस सोच, मन और जन के साथ में हम सब लोग संघर्ष करेंगे और सेना के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं।
और चलिए अब आपको सीधा प्रयागराज ले चलते हैं, जहां पर भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। आप में, हमारे दर्शकों में, तो एक बार आपके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। दर्शकों, कुंभ में लोगों का आना और संगम तट पर स्नान करने का सिलसिला जारी है। जहां लोग संगम में स्नान करके अपने पापों और कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ आज के शाम न्यूज 18 ये शाम लेकर के आई है आपके लिए, जहां पर आज हम कुछ ऐसे मनमोहक गीत और भजन आपके सामने पेश करेंगे जो आपके मन को छू जाएंगे। आज के शाम है भक्ति में लीन हो जाने के नाम। आज के शाम में हमारे साथ है मालिनी अवस्थी जी। मैं स्टेज पर मालिनी अवस्थी जी का स्वागत करना चाहूंगी। इनकी तारीफ में मैं क्या कहूं, उनकी आवाज ही काफी है। तो उसी की तरह आपकी आवाज, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट भी उतनी ही होनी चाहिए। जोरदार तालियां हो जाएं मालिनी अवस्थी जी के लिए। दर्शकों, आज का ये शो शुरू करने से पहले मैं अपने पार्टनर्स का नाम लेना चाहूंगी। हेल्थ पार्टनर शतायोपैथी आयुर्वेद, एसोसिएट पार्टनर सोनम वॉचेस एंड ड्योरा मास, फूड पार्टनर्स हैं बाबा मसाले और डिजिटल पार्टनर हैं जियो टीवी। इससे पहले कि मालिनी अवस्थी जी की आवाज में हम सब मंत्रमुग्ध हो जाएं, जैसा कि मालिनी जी आप जानती हैं, दर्शकों आप सब जानते हैं, पिछले कुछ दिन कश्मीर में हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं। मैं चाहूंगी उनकी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए हम 2 मिनट का मौन व्रत रखें। 2 मिनट का मौन हमारे शहीदों के नाम। मैं चाहूंगी आप सब खड़े हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आज की शाम को आगे बढ़ाते हैं। जी हां, भारत माता की। तो आज की शाम को आगे बढ़ाते हैं। मैं स्टेज पे और वक्त नहीं लूंगी। मालिनी अवस्थी जी, स्टेज आपके नाम। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन, नमन करती हूं। जब तक मैं बोल रही हूं साउंड वाले साउंड ठीक कर ले। चेक करा था? हेलो, 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 साउंड। सबसे पहले तो आप सभी को कुंभ में पधारने के लिए बहुत बहुत बधाई। सबके मन की इच्छा होती है कि हम सब कुंभ स्नान करें और अपनी संस्कृति पर, अपने इस विशाल
अपने इस अभिनव देश पर, उसकी परंपरा पर गर्व करें। कलाकार का ये जीवन है और रिवायत है जिसमें हमें अपनी परंपरा का वहन करना है। यहां पर आकर अपनी आज भावनांजलि भजनों के रूप में प्रस्तुत करनी है। लेकिन देश में जो इस समय चल रहा है उसको लेकर जो मनःस्थिति है उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप सब भी उस शोक में व्याकुल हैं। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के खिलाफ बीजेपी ने कोटा के शहीद स्मारक के बाहर धरना दिया। धरने में सांसद ओम बिरला, विधायक मदन दिलावर, विधायक कल्पना देवी, पूर्व विधायक हीरा लाल नागर, पूर्व सांसद जिराज सिंह, महापौर महेश विजय सहित शहर और देहात बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने देश में हुई आतंकी घटना और पनप रहे आतंकवाद का पुरजोर विरोध किया। धरने में शामिल लोगों ने पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। देश में आतंकवाद के खिलाफ 130 करोड़ जनता अब खड़ी हो गई है और हमारी सरजमी पर आतंकवादियों को संरक्षण और पालने पोसने वाले लोगों को चिन्हित किया जाएगा। और जब देश की 130 करोड़ जनता आतंकवाद के खिलाफ सजग प्रहरी के रूप में खड़ी होगी तो हम आस पड़ोस के लोग भी ध्यान रखेंगे कि हमारे कोई पड़ोस में कोई आतंकवादी या आतंकवादियों को संरक्षण तो नहीं दिया जा रहा। पुलवामा में आतंकी हमले में 40 जवानों के शहीद होने के बाद देश भर में गुस्सा है। कोटा में झालावाड़ से आए बीजेपी कार्यकर्ता ने शहीद स्मारक में मुंडन कराया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यकर्ता ने जवानों की शहादत को सलाम करते हुए आतंकियों को ललकारा। और सबसे पहले सारे भारतवासियों से बोल रहा हूं कि हम जात पात के लिए हम हमारे घर में लड़ते हैं और वो मां भारती का पुत्र सीमा पर लड़ता है। सबसे पहले हमारे जात पात खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद आतंकवाद को तो ऐसा जड़ से खत्म करेंगे कि कभी उनके आने वाली पीढ़ियां भी कभी नहीं सोचेगी कि हमें भारत के खिलाफ आंख उठाकर देखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बाल दिए हैं कि सबसे पहले हमें जात पात का जो जहर चल रहा है वो छोड़ना पड़ेगा। आतंकवाद का कहर स्वतः ही खत्म हो जाएगा। किसी की इतनी क्षमता नहीं है कि हमारे भारत की तरफ आंख उठाकर देख ले। जयपुर के रविंद्र मंच सभागार में गॉडशिप एकेडमी का नवरस थीम पर वार्षिकोत्सव आयोजित हुआ, जिसमें नन्हे मुन्हे बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियों के जरिए कश्मीर में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। समारोह के दौरान लगभग 300 बच्चों ने अपनी भोली हास्य, व्यंग, श्रृंगार, क्रोध, वात्सल्य, वीर रस और भक्ति रस सहित नवरसों को अपने नृत्य प्रस्तुतियों में दर्शाया। इसके साथ ही नृत्य नाटिका के जरिए देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों और वीरों की वीर गाथा का बखान किया। वहीं बच्चों ने देशभक्ति प्रस्तुतियों के जरिए शहरवासियों के दिलों में देश के प्रति जज्बा जगाया। आपके कंट्री का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है तो डेफिनेटली आपका कंट्री ग्रोथ करेगा। कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है इंडिया में या कहीं भी, तो डेफिनेटली हम एजुकेशन सिस्टम को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। लाफिंग, देन श्रृंगार रस, लव, देन वीर रस, हमने वीर रस भी दिखाया था सारे रसों के माध्यम से। और लास्ट में हमने एंड किया है डेवटी से, भक्ति रस, कि सब रस के बाद लास्ट में हमारा जो सर्कल होता है, लाइफ का सर्कल, बच्चा बड़ा होता है, उसके बाद सर्कल के बाद लास्ट में एंड में वो शांति, पीस और भक्ति की तलाश में। अमित शाह कल 1 दिवसीय दौरे पर जयपुर आ रहे हैं। इस दौरान वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और जीत का मंत्र भी देंगे। देखिए रिपोर्ट में। बीजेपी की मिशन 25 पिंक सिटी पधारेंगे अमित शाह। मिशन 25 का करेंगे चुनावी आगाज, कार्यकर्ताओं को देंगे जीत मंत्र। टारगेट फिक्स है, मिशन सामने, तो ऐसे में मिशन का आगाज और तैयारियों में धार देने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 18 फरवरी को जयपुर आ रहे हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर अमित शाह का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद अमित शाह का ये पहला प्रदेश दौरा हो रहा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह
अपने इस 1 दिवसीय दौरे के दौरान कई बैठकें करेंगे। शाह सबसे पहले जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण और सीकर लोकसभा क्षेत्रों को मिलाकर बनाए गए क्लस्टर की बैठक लेंगे। इस बैठक में इन 3 लोकसभा क्षेत्रों के बूथ अध्यक्ष और शक्ति केंद्र के ऊपर के पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। इसमें करीब 5000 से ज्यादा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। इस बैठक के जरिए शाह मेरा बूथ सबसे मजबूत का मूल मंत्र देने वाले हैं। अमित शाह 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। अब जरा अमित शाह का मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी जान लीजिए। अमित शाह 18 फरवरी को सुबह 11:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से अमित शाह सीधे आदर्श नगर स्थित सूरज मैदान जाएंगे। शाह बीजेपी कार्यालयों की भूमि पट्टिका का लोकार्पण करेंगे। शक्ति सम्मेलन को अमित शाह संबोधित भी करेंगे। करीब 2:15 पर बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश पदाधिकारी, लोकसभा प्रभारी और संयोजकों समेत जिला अध्यक्षों और जिला संगठन प्रभारियों की बैठक भी लेंगे। शाह शाम 4 बजे प्रदेश कोर कमेटी की बैठक लेंगे। शाम 5 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे अमित शाह। साफ है बीजेपी मिशन 25 को लेकर चल रही है। ऐसे में उसके सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। ऐसे में बीजेपी अभी से ही चुनावी मोड में आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कल से अमित शाह राजस्थान में मिशन 25 की औपचारिक शुरुआत करने जा रहे हैं और उसके बाद 23 और 26 फरवरी को पीएम मोदी खुद रैली करके बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। अमित शाह जी जयपुर में 18 तारीख को आ रहे हैं। उनके कार्यक्रम बने हैं। शक्ति सम्मेलन है, प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन है, ऐसे उनके कार्यक्रम जयपुर में बने हैं। 23 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान में आ रहे हैं और टोंक में उनका कार्यक्रम 23 तारीख को बना है। बड़ा कार्यक्रम होगा, बड़ी उनकी सभा होगी। 26 तारीख को और प्रधानमंत्री जी चूरू में आ रहे हैं। चूरू में उनका कार्यक्रम है। अमित शाह के दौरे के बाद पीएम मोदी मरुधरा में हुंकार भरेंगे। पीएम मोदी फरवरी के आखिरी सप्ताह में 2 रैली करेंगे। पीएम मोदी की पहली रैली टोंक में 23 फरवरी को होगी, जबकि पीएम मोदी की दूसरी रैली चूरू में 26 फरवरी को होगी। एक तरफ जहां पीएम मोदी आम वोटरों को साधने की कोशिश में हैं, वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पार्टी कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में लगे हैं ताकि पार्टी कहीं कमजोर न पड़े। हमारा प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन होता है। हमारे युवा विंग का एक कार्यक्रम होता है। हमारा शक्ति सम्मेलन कार्यकर्ताओं का होता है। तो मोटे मोटे रूप से ये कार्यक्रम हैं जो चुनाव की दृष्टि से राजस्थान में हम ले रहे हैं। बीजेपी हर वोटर तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है और इसके लिए कई तरह के कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें एक है मेरा परिवार बीजेपी परिवार। साथ ही साथ भारत के मन की बात के जरिए वोटरों की नब्ज पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा भी कई और कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। सैन्य स्थल है जहाँ किसी न किसी शहीद की स्मृतियों से जुड़े हुए स्थल है। उनकी पूर्व सैनिक हैं, वो जाके साफ सफाई करेंगे और वहाँ जाके एक पेड़ वृक्षारोपण करेंगे और उसके अलावा जो भी वहाँ पूर्व सैनिक होंगे उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे और उनको ये एहसास कराएंगे कि पूर्व सैनिकों के साथ पूरा समाज है उनके साथ खड़ा है। मतलब साफ है, बीजेपी आम चुनाव में 2014 रिटर्न्स पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। अब देखना यह है कि इन कोशिशों का आम वोटरों पर क्या असर पड़ता है। सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में बीजेपी ने शक्ति केंद्र सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें 3 लोकसभा सीटों
बीकानेर, श्री गंगानगर और चूरू के शक्ति केंद्र प्रभारियों ने भाग लिया। सम्मेलन में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, श्री गंगानगर सांसद निहाल चंद मेघवाल, चूरू सांसद राहुल कसवा सहित हनुमानगढ़, श्री गंगानगर जिलों के 5 विधायकों ने शिरकत की। सम्मेलन में वक्ताओं ने फिर से मोदी सरकार का नारा देते हुए कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। इस मौके पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा। जितने उपाय हम कर सकते हैं इस घटना के बाद, कूटनीतिक उपाय, जिसका आपने मोस्ट फेवर नेशंस की बात करी, वो कूटनीतिक उपाय है। राजदूत को बुलाना कूटनीतिक उपाय है। सामरिक उपाय, जिसमें कई ऐसे उपाय हैं जिसका भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जिक्र कर रहे थे कि हम उसका उल्लेख नहीं कर पाएंगे, लेकिन सैन्य बल भी कार्रवाई इस संबंध में करेंगे, ये छूट भी प्रधानमंत्री जी ने दे दी है। 3 लोकसभाओं का क्लस्टर है, इसमें हमने 3 कार्यक्रम दिए हैं। एक तो युवा टाउन हॉल, उनका एक कार्यक्रम है युवाओं का, एक प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन, एक शक्ति केंद्रों का सम्मेलन। ये अलग अलग जगह हो, कई जगह एक जगह 2 कार्यक्रम भी हो सकते हैं। जैसी व्यवस्था उस क्लस्टर के कार्यकर्ता सोचते हैं, उस हिसाब से यहाँ ये जो कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम शक्ति केंद्रों का सम्मेलन था, उसमें मैं आया था। इसमें चुनाव की तैयारियों के लिए हमने बातचीत की। बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने बीकानेर सांसद के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। गैर मेघवाल एससी सम्मेलन में भाटी ने साफ तौर पर कहा कि अर्जुन राम मेघवाल हमारा ही बनाया हुआ नेता है और आने वाले चुनाव में अगर बीजेपी उसे टिकट देती है तो उन्हें 100 वोट भी नहीं मिलेंगे। गांधी पार्क में आयोजित इस गैर मेघवाल एससी सम्मेलन में लोगों ने लोकसभा चुनाव में बीकानेर संसदीय क्षेत्र से मेघवाल समाज के अलावा अन्य अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति को प्रत्याशी बनाने की मांग की। ये सोच बदलना चाहते हैं कि आप मूल नब्ज है वो पहचानो और इनको अवसर दो, वरना इस 65 साल में इनका आरक्षण का कोई मतलब नहीं रहेगा और आगे तो इनका अवसर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। हाँ, सबको मौका मिलना चाहिए। एक का क्या है, ट्राइब में क्या हो रहा है, ट्राइब में यही हो रहा है। अब सवर्णों का आरक्षण मिला तो हम कहते हैं कि भी इसके अंदर भी वर्गीकरण हो, ओबीसी में भी हो, ट्राइब में भी हो, एससी वर्ग में भी वर्गीकरण को, तब जाके इनका कोई अवसर प्राप्त होगा। दुबई में इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजिकल समिट का आयोजन हुआ, जिसमें जयपुर के ज्योतिषाचार्य और वास्तुविद पंडित मुकेश भारद्वाज को अल्टीमेट हीलर, कम्युनिकेटर, आर्किटेक्ट एंड ग्रेट एस्ट्रोलॉजर के सम्मान के साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के भावेश गाडगिया और दुबई के शेख अल मोहम्मद कासिम बिन दुआबी ने ये सम्मान पंडित मुकेश भारद्वाज को प्रदान किया। तो दुबई में इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजिकल समिट का आयोजन वहां पर किया गया, जिसमें जयपुर के ज्योतिषाचार्य और वास्तुविद पंडित मुकेश भारद्वाज को अल्टीमेट हीलर, कम्युनिकेटर, आर्किटेक्ट एंड ग्रेट एस्ट्रोलॉजर के सम्मान के साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। परीक्षाओं का सीजन आ गया है। सीबीएसई बोर्ड की माइनर परीक्षा शुरू हो चुकी है, जबकि 2 मार्च से मेजर परीक्षाएं होंगी। ऐसे में स्टूडेंट एग्जाम फोबिया और तनाव से बचे रहे, इसके लिए सीबीएसई ने नई पहल की है। देखिए रिपोर्ट में।
गए हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट्स को पेपर में 33% एक्स्ट्रा प्रश्न भी मिलेंगे, जो कि इंटरनल चॉइस के रूप में होंगे। बच्चों को तनाव मुक्त करने के लिए हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे कदम उठाए हैं। एक तो पेरेंट्स को, टीचर्स को और बच्चों को, तीनों फ्रेटर्निटी को हम लोगों ने अलग से CBSE की तरफ से पत्र दिया है, मैसेज दिया है कि किस तरह के बच्चे जो हैं स्ट्रेस फ्री रहें, टीचर बच्चों को कैसे स्ट्रेस फ्री रखें। बच्चों को इस बार क्वेश्चन पेपर में 33% एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे इंटरनल चॉइस के रूप में। वहीं इस साल शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा आयोजित हो, इसके लिए CBSE ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पिछले साल हुए पेपर लीक प्रकरण से सबक लेते हुए पूरे तंत्र को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके साथ ही सभी राज्यों के मुख्य सचिव, DGP समेत कलेक्टर्स और SP को भी पत्र लिखा गया है। पिछले साल के पेपर लीक को देखते हुए हम लोग अपने स्कूल्स को, सेंटर्स को, प्रिंसिपल्स को, CNS को हाई अलर्ट पर हमने रखा है। देश के समस्त DGPs को, चीफ सेक्रेटरीज को, DM और SPs को हम लोगों ने पत्र लिखा है कि वो अपने अपने जिलों में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था मेंटेन रखें। पढ़ाई को और आसान बनाने और स्टूडेंट्स का तनाव कम करने के लिए अगले साल से CBSE अपने पैटर्न में और भी बदलाव करने जा रही है। अगले साल से परीक्षा में मैथ्स के 2 लेवल होंगे। स्टैंडर्ड और बेसिक लेवल मैथ्स का मिलेगा ऑप्शन। अपनी इच्छा अनुसार स्टूडेंट्स कर सकेंगे चुनाव। आर्ट एजुकेशन को भी स्ट्रीमलाइन करने की तैयारी। फिजिकल हेल्थ एजुकेशन एंड वेलनेस भी किया जा रहा अनिवार्य। CBSE की नई पहल से स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी और एग्जाम को लेकर बच्चों पर बढ़ रहा स्ट्रेस भी कम होगा। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। दुनिया भर के कार्डियोलॉजिस्ट की 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आज संपन्न हुई। कॉन्फ्रेंस में हार्ट डिजीज पर रिसर्च और इलाज की नई तकनीकों पर चर्चा करने के लिए देश विदेश से विशेषज्ञ जयपुर आए थे। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हार्ट रिसर्च की भारतीय शाखा और राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। कॉन्फ्रेंस में 500 से ज्यादा देश विदेश के प्रतिनिधि शामिल हुए और लाइफ स्टाइल, BP, शुगर से होने वाली हार्ट डिजीज के साथ ही हार्ट की विभिन्न जटिलता और उनके नवीनतम उपचार पर भी चर्चा की गई। उसमें बेसिक रिसर्च जो होता है कार्डियोलॉजी में, कार्डियोवैस्कुलर रिसर्च, उसके बारे में बात हुई। इसमें फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, इन्फ्लेमेटरी कार्डियोमायोपैथी, किसी कैसे हार्ट में फर्क आता है और क्या ट्रीटमेंट में फ़ायदे हैं। जो वायरस होता है, वायरस कार्डियोमायोपैथी होती है जिससे हार्ट का फंक्शन कम हो जाता है, उसके बारे में बताया गया। उसमें हमने राइट टू हेल्थ का कंसेप्ट लेके आ रहे हैं। वो एक डॉक्यूमेंट बन चुका है और जल्दी ही कानून की शक्ल लेगा राजस्थान में। और वो होने के बाद हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हो चाहे सामुदायिक चिकित्सा केंद्र हो, वहाँ भी ये जो हार्ट से रिलेटेड जांच है उसका दायरा हमारा बढ़े। और जो प्राइमरी सेटअप है, चाहे उसके लिए ECG का मशीन है या आपका BP का है, चाहे और जो चीज़ें हैं, वो सब चीज़ों का विस्तार हम लोग प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक करें। कोचिंग सिटी कोटा में युवा सांस्कृतिक प्रतिभा खोज महोत्सव आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड की तरफ से कोटा के सूचना केंद्र में किया गया, जिसमें 18 तरह की गतिविधियों के तहत सामूहिक लोक नृत्य, लोक गायन, नाटक, शास्त्रीय नृत्य जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। ब्लॉक कोटा शहर और लाडपुरा के लिए युवा सांस्कृतिक प्रतिभा खोज महोत्सव का आयोजन राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड और नेहरा युवा केंद्र की ओर से किया जा रहा है। सूचना केंद्र सभागार में प्रातः मोहनलाल जी प्रतिहार उप जिला कलेक्टर ने इस कार्यक्रम का लोकेंद्र सिंह जी राजावत के साथ शुभारंभ किया। हमने शिविर अटेंड किया, हमें इस शिविर को अटेंड करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ NSS का कैंप भी लगा हुआ है, NSS का ही प्रोग्राम है ये। और हमने अभी यहाँ पे राइफल्स भी देखी, गन्स भी देखी, कैसे उसका यूज़ करते हैं उन्होंने बताया हमें चला के। आर्मी के मेंबर भी हैं यहाँ पे, आपने देखा होगा। आज भूतपूर्व सैनिकों की तरफ से आज मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के लिए स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इसको बदलकर पुलवामा शहीद की याद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम
में तब्दील कर दिया गया और मंत्री खाचरियावास ने कहा कि हम ऐसे वक्त में जश्न नहीं मना सकते जब पूरे देश में आक्रोश है और गुस्सा है। इस पर खाचरियावास से खास बात की हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। पुलवामा के शहीदों की याद में स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम को श्रद्धांजलि सभा में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ बाकायदा सैनिकों की फिक्र करने के लिए एक प्रोग्राम रखा गया है जिसमें उनके जो पुराने मामले हैं उन पर कई डिसीजन किए गए हैं। सर, आपने यहाँ पर शहीदों के लिए सलाम पेश किया है, बाकायदा उनकी शहादत को याद किया है और बड़ा ठोस आपने सवाल उठाया है कि अब हमले की तैयारी करनी चाहिए, सख्त और करारा जवाब देना चाहिए। देखिए, वक्त आ गया जब धारा 370 खत्म करे। इससे बढ़िया वक्त नहीं हो सकता कि जब चुनौती दी है हमको आतंकवादियों ने, और आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी आतंकवादी होता है। और ये पाकिस्तान को जब बांग्लादेश बना और बांग्लादेश के मुसलमान परेशान थे, उस वक्त इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान पर हमला किया। वही भारत की फौज आज है। भारत की फौज लड़ने के लिए तैयार खड़ी है। गोली का जवाब गोली से देना होगा। आज यहाँ पे अभिनंदन समारोह था, उसको श्रद्धांजलि समारोह में इसलिए बदला, राजस्थान वो धरती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉर विडोज मिलेगी। पहले अभी हमने घोषणाएं की थी, आज मैंने वो कहा, ये आज नहीं हुई है शहीद होने के बाद। हमारी सरकार आती है, हमने जो वॉर विडोज है उनकी पेंशन जो 4,000 थी उसको 10,000 कर दिया। हमने जो नेक्सको के हमारे पूर्व सैनिक उनके 9,000 से 18,000 कर दिया। हमारे यहाँ पे हम ये तैयारी कर रहे हैं कि जो सैनिक है उनको 40% मार्क्स लाने पड़ते हैं नौकरी के लिए, उनका हम 0% करने का हमने प्रस्ताव बना लिया है कि हम वो 0% करें जिससे उनको नौकरी मिल सके। और शहीद पैकेज है जो हमने अभी जो शहीद पैकेज था वो 25 लाख से बढ़ाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने घोषणा कर दी और अभी 50 लाख रुपए कर दिया है। अब जो शहीद हुए हैं 5 हमारे राजस्थान के, उनको 50 लाख रुपए मिलेंगे, उनके बच्चों को फ्री शिक्षा मिलेगी, उनके मदर फादर के खाते में 3 लाख रुपए की FD कराई जाएगी और राजस्थान में हर सरकारी सर्विस में वो फ्री यात्रा कर सकेंगे। सारे लाभ उनको, वो चाहेंगे तो उनको 25 बीघा जमीन मिलेगी, फ्लैट मिलेंगे, उनके एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। ये सब काम हमने किए हैं। तो ये है प्रताप सिंह खाचरियावास जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से राजस्थान सरकार सैनिक कल्याण के लिए बड़े फैसले करने जा रही है, चाहे शहादत का पैकेज हो वो डबल किया जाए, चाहे वॉर विडोज की पेंशन को दुगना किया जाए, उन तमाम चीजों में ठोस फैसले किए जाएंगे। कैमरा पर्सन अमनदीप सिंह रंधावा के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब बात गुलाबी नगरी की सड़कों पर निकली विंटेज कार रैली की। राजधानी में आज बरसों पुरानी कारों का कारवां निकला तो लोग इनकी खूबसूरती निहारते रह गए। मौका था 21वें विंटेज और क्लासिक कार रैली का। जय महल पैलेस में एग्जीबिशन के बाद आज ये कारें रैली के रूप में रवाना हुई। इन कारों में 1923 तक की विंटेज कार सहित क्लासिक और मॉडर्न कार भी शामिल रही। रैली को डीजीपी कपिल गर्ग ने फ्लैग ऑफ किया और यह कार रैली MI रोड, ट्रांसपोर्ट नगर से आगरा रोड होते हुए कानोता फोर्ट पहुंची, जहां सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया है। रैली के उद्घाटन के मौके पर डीजीपी कपिल गर्ग ने कहा कि इस तरह के इवेंट से जयपुर में पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। आज थार के रेगिस्तान में विरासत का विश्व रिकॉर्ड बना है। जैसलमेर में चल रहे विश्व प्रसिद्ध डेजर्ट फेस्टिवल में आज साफा सिरमौर के तहत विश्व रिकॉर्ड बना। यहां शाहिद पूनम सिंह स्टेडियम में एक साथ 5,000 नागरिकों ने साफा यानी पगड़ी बांध ऐतिहासिक विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। इतना ही नहीं, सुबह मरुधरा की सांस्कृतिक की झलक के साथ ही विशाल शोभा यात्रा निकाली। उसके बाद स्कूली बच्चों ने मारवाड़ी संस्कृति का नृत्य पेश किया। डेजर्ट फेस्टिवल में खास आकर्षण मिस डेजर्ट व मिस डेजर्ट प्रतियोगिता रही। फिर मूमल मिस्टर डेजर्ट का चुनाव हुआ। तभी जैसलमेर के 5,000 नागरिकों ने अपनी विरासत पगड़ी को इतिहास में दर्ज करवा दिया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।